शेयर किया था सबके साथ, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर दैट, कि कल भी मैंने बताया था, वहाँ मिले थे हम लोग, कि एक आदमी मरता है, क्रिश्चियन आदमी, बहुत रेगुलर चर्च जाने वाला बिलीवर और बहुत वर्शिप में स्ट्रॉन्ग, सब सब बिल्कुल परफेक्ट पर्सन इन द साइट ऑफ गॉड। वो जाता है हेवन में, फिर हेवन में सेंट पीटर उसको मिलाता है सबसे, आई थिंक ये शेयर कर चुकी हूँ मैं पहले। सबसे जब मिलाता है, वो शेक हैंड करता है और डिस्कस करता है, वो यू रोट वेरी नाइस, डेविड को मिला तो साम बहुत अच्छा है, हाँ, एंड ऑल दैट। सो एक आता है, उसको शेक हैंड करता है, हाय आई एम ओबादिया, हाउ डिड यू लाइक माई बुक, मेरा बुक तुम्हें कैसा लगा? तो ही इज लाइक, 2 मिनट शांतता, ओबादिया किधर है? आर यू इन द बाइबल? आर यू इन द बाइबल? क्या तुम बाइबल में हो? बोला वेरी मच देयर इन द बाइबल। तो सिंसियरली बताइए कितनों ने ओबादिया को पढ़ा है? एकदम मेरे को बिल्कुल सिंसियरिटी सब बताओ, कितनों ने ओबादिया को ध्यान से पढ़ा है? कमॉन कमॉन कमॉन, निकाल के भी दिखाओ जल्दी से। पढ़ा है? एक ही बार पढ़ा है। और किसी ने पढ़ा है? पढ़ा है किसी ने? ओके, आपने पढ़ा है, ओके। सो कुछ बता सकते हैं क्या है ओबादिया? मेरे को तो मिलता ही नहीं है कभी। हम उसके बाद। ओके, सो क्या है, कुछ बताएंगे उसका थोड़ा बहुत? इफ यू कैन टेल मी अबाउट ओबादिया, कुछ थोड़ा बहुत बता सकते कुछ? देखो, हम बाइबल के मेन बुक्स पढ़ते हैं, है ना? वी रीड ऑल द मेन बुक्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन वगैरह गॉस्पेल्स पढ़ते हैं। वी रीड एक्ट्स, रोमन्स, वी रीड जेनेसिस, एक्सोडस, प्रोवर्ब्स और साम। कई लोग सिर्फ प्रोवर्ब्स, साम पढ़ के निकल जाते हैं अपने ड्यूटी पे। ओके, वी डोंट बॉदर, हम बॉदर नहीं करते कि कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी हैं जिनके द्वारा प्रभु ने बहुत डीप बातें कही है। सो व्हेन यू स्टार्ट, देखो बहुत लोग बोलते हैं 1 साल में बाइबल खत्म करो, आई डोंट बिलीव इन दैट। व्हाई? 1 साल में तुम स्टोरी बुक के समान खत्म करने में कोई मतलब नहीं है। भले तुम साल भर 4 चैप्टर्स पढ़ो, साल भर तुम सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़ो, पर उसके अंदर का पूरा जो परमेश्वर चाहता है आप सीखे, वो सब आपको आप सीखना चाहिए। जो परमेश्वर बात करता है आपके साथ उस वचनों के द्वारा, वो आपको मिलना चाहिए। इट्स गुड टू रीड द बाइबल, पूरा बाइबल खत्म करो आप जब आपके टाइमलाइन के हिसाब से, ओके। बट अगर आप देखेंगे फुल ईयर के बाइबल प्लान्स को, तो उसमें बहुत एक एक दिन में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो टेक्निकली बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है, और वो आप कैसे करते हैं फिर? घाई मध्ये वाचतात, है ना? आणि मग त्याच्यातून काहीच मिळत नाही, आणि मग असे क्वेश्चन मार्क येतो, अरे ओबादिया कुठे आहे, कौन आहे, कौन है ये? हालेलुया, कम ऑन। आज हम ओबादिया को सीखेंगे। लेट अस नो हु वाज ओबादिया। चलो बताओ क्या था ओबादिया, कौन था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं हम लोग। नाउ ओबादिया का मीनिंग होता है सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, वर्शिपर ऑफ यावे। क्या मीनिंग है ओबादिया का? सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, वर्शिपर ऑफ द यावे, यहोवा का वर्शिपर, और जो प्रभु का दास बोला गया उसको, उसका मीनिंग वैसा है, ओके, हिब्रू में। एंड वो एक प्रॉफिट था जो परमेश्वर का चुना हुआ था, एंड उसके बारे में बाइबल में ओबादियास है पुराने नियम में, तो वो डिफरेंट है, वो ये ओबादिया नहीं है। इसके बारे में बहुत कम, हार्डली एनीथिंग इज टोल्ड अबाउट हिम, और उसको प्रभु ने यूज किया था एक पावरफुल मैसेज देने के लिए, जो ओल्ड टेस्टामेंट की शॉर्टेस्ट बुक है, 21 सिर्फ उसके वर्सेस है, ओके, शॉर्टेस्ट बुक है वो ओल्ड टेस्टामेंट की, सिर्फ 21 उसमें वर्सेस है, और उसके द्वारा परमेश्वर एक शहर के लिए कुछ तो बोलता है। हालेलुया। सो
ओबादिया का नाम इटसेल्फ है सर्वेंट ऑफ गॉड, उसके ऊपर एक कॉलिंग थी प्रभु की, उसको प्रभु ने विजन के द्वारा कुछ बताया। ओके, सो ओबादिया जब था उस टाइम पे जूडा के ऊपर अटैक हुआ था। एंड जो जूडा के ऊपर जब अटैक हुआ था तो जो एडोम था सिटी, ओके, जो ईसाऊ से के डिसेंडेंट्स थे वहां पर, जेकब से क्या निकला था? जेकब से कौन सी प्लेस? इज़राइल, राइट? एंड ईसाऊ से एडोम। जेकब और ईसाऊ कौन थे? भाई थे। किसने किसको धोखा दिया था? जेकब ने उसका बर्थ राइट छीन लिया था, राइट? सो जब खरीद लिया था, जब जेकब ने ये किया तो जो सिटीज उसमें से निकली है इज़राइल एंड एदोम, तो जो एदोमाइट्स थे वो कंटिन्यूअस ग्रजेस में थे। क्यों ग्रज में थे? क्योंकि इज़राइल ने उनके साथ, उनको लगता है, बुरा किया था। सो देयर वाज अ ग्रज, गुस्सा। ओके, सो जब जूडा के ऊपर अटैक हुआ तो जो एडोमाइट्स थे वो खड़े होके मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, एंड दैट वाज व्हाट सबसे बुरी बात उन्होंने की कि परमेश्वर का कोप उनके ऊपर, रैथ ऑफ गॉड जो है वो उनके ऊपर आया। ओके, बिकॉज दे वर डिसोबीडियंट, उनके ऊपर जजमेंट आया। और वो जजमेंट किसके द्वारा डिक्लेयर हुआ? वो जजमेंट डिक्लेयर हुआ ओबादिया के थ्रू। ओके, ओबादिया के थ्रू एडोम को परमेश्वर ने एक जजमेंट देने के लिए बोला। हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सो जो डिक्लेयर किया एडोम के ऊपर, वो पूरा एडोम का नाश करने के लिए था। बिकॉज जब रैथ ऑफ गॉड, जब गुस्सा परमेश्वर का आता है लोगों के अगेंस्ट, सिटीज के अगेंस्ट, गुस्सा भड़कता है। ओके, बाइबल में लिखा है कि गॉड, परमेश्वर का रैथ जो है वो हर अबॉमिनेशन, हर वो चीज जो उसके अगेंस्ट में है, बहुत सी चीजें हैं लोग करते हैं उसके अगेंस्ट में, परमेश्वर का रैथ आता है। बट एंड में देखेंगे हम कि हाउ। ओके, सो दिस प्रॉफिट ओबादिया वो डिलीवर करता है परमेश्वर का मैसेज अगेंस्ट एदोम, जो एक नेशन था, जो डिसेंडेंट उसमें थे, जो लोग उसमें रहते थे, वो ईसाऊ के डिसेंडेंट्स थे। ओके, ईसाऊ से निकले हुए लोग थे, जेकब के भाई के। ओके, नाउ देयर वाज अ लॉन्ग स्टैंडिंग हॉस्टिलिटी, उनके बीच में बहुत नफरत थी, फैमिली फ्यूड्स। जेकब और ईसाऊ ब्रदर थे, बट फैमिली फ्यूड क्या होता है? भाई भाई में लड़ाई, भाई भाई के अगेंस्ट में, भाई भाई के अगेंस्ट में बहुत सी चीजें, जिससे परमेश्वर का गुस्सा उस सिटी के ऊपर आया। ना जब जेरूसलेम को बेबीलोनियंस ने अटैक किया था, साम 137:7 में है और लैमेंटेशंस में भी है और एस्केल में भी है। शैल वी टर्न टू एस्केल 25:12-14। एस्केल 25:12-14। परमेश्वर यहोवा जो भी कहता है, एदोम ने यहोवा के कनान से बदला लिया, रुमाल उनसे रुमाल बदला लेकर बड़ा दुखी हो गया। हाँ परमेश्वर यहोवा जो कहता है, हाँ मैं एदोम के दोष के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर हाँ उसी में से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा। हाँ और तेमान में से लेकर बलान तक उनको उजाड़ कर दूंगा और वे तलवार से मारे जाएंगे। ओके मैं अपनी प्रजा इस्राएल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूंगा हाँ और वे उस देश में मेरे कोप और जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे। जब वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे, परमेश्वर यहोवा की वाणी। ओके, सो क्या है यहाँ पर 25वें में काय लिहिलंय कि
माझे पवित्र स्थान अपवित्र करण्यात आले, है ना। तो उसका जो वो करने जा रहा है एदोम के साथ, वो प्रभु ने यहाँ पर एस्केल में दिया है। कोई लैमेंटेशंस पढ़े 4:21-22। लैमेंटेशंस इज विलाप गीत नहीं, लैमेंटेशंस, हाँ 4:21, हाँ 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 तेरे पापों को प्रकट करेगा। हिडन सिंस, छुपे हुए पाप। हाँ, जो लोग सोचते हैं कि हम करते हैं, अरे कौन बगितलं, कौन देखता है, प्रभु देखता है। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो हिडन पाप, परमेश्वर बोलता है, उजाला होगा, उजाले में आएगा, है ना। उघडीक सील, उघडीक म्हणजे उघडण्यात येईल, है ना, सगळ्यांसमोर। सो यहाँ पर जेरूसलेम के अटैक के बाद जब एडोमाइट्स ने उस जगह को मजाक बनाया, सो प्रभु का कोप उनके ऊपर उतरा एंड परमेश्वर का जजमेंट उनके ऊपर उतरा, एदोम के ऊपर। और ओबाद्या में हम पढ़ते हैं कि कैसे क्या क्या परमेश्वर करने जा रहा है, एंड इन कॉन्टेक्स्ट विद आज का लोगों के साथ क्या उसका ये है, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर एंड गॉड्स रैथ ऑन डिसोबीडिएंट, मतलब हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो रहता है, उसके कारण परमेश्वर का गुस्सा हमारे ऊपर कैसे आता है। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट लेट अस टर्न टू ओबाद्या 1:3-4। लोगों ने यहोवा की ओर से सुसमाचार सुना है और एक दूत जातियों में यह कहने को भेजा गया है। अच्छा, एक मिनट, सबको मिला? किसको नहीं मिला अभी तक? चलो फटाफट निकालो, किसको नहीं मिला ओबाद्या? सबको मिल गया, वेरी गुड। हाँ, नाउ रीड। हाँ, लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है एक दूत जातियों में यह कहने को भेजा गया है, तो हम उससे लड़ने को उठे। हाँ, मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा। मैं तुझे जातियों में, शुद्ध मराठी में एकदम छोटा, ओके, कर दूंगा। तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। अरे रे रे रे, ड्यूटरनॉमी में लिखा है ओबीडियंस के लिए, क्या लिखा है ड्यूटरनॉमी 28 में, कि तू सब राष्ट्रों में ऊंचा रहेगा। और यहाँ कॉन्ट्रास्ट पर ये एदोम के लिए है, जो आशीर्वाद परमेश्वर हमको देता है, ओके। प्रभु चाहता है कि हम सबसे ऊंचे रहे। यू शैल बी लेंडर्स एंड नॉट द बोरोवर्स, है ना। तुम दोगे, यू शैल बी हेड एंड नॉट द टेल। कब है ये सब? जब हम ओबे करते हैं परमेश्वर को, व्हेन वी ओबे गॉड। अगर डिसोबीडियंट है तो क्या है? तुच्छ जाना जाएगा, एकदम शुद्र, है ना, शुद्र क्या वर्ड है, शुद्र केले जाईल आणि तुला फार तुच्छ मानले जाईल। अरे बाप रे, डेंजरस है, राइट। ओके, आगे। ये पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, ये ऊंचे स्थान में रहने वाले, मेरा अभिमान इनसे धोखा गया है। मन में कहता है, कौन तुझे भूमि पर उतार देगा? हाँ, चाहे बाप भी नहीं ऊंचा होता हो, वरन तारागण के समान तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए, यस, तो भी मैं तुझे वहां से तो तू त्या खडकाच्या कपारीत, मतलब वो छोटे से जगह पे, है ना, उच्च स्थानी बसणाऱ्या, तू आपल्या मनात समजतो की मला खाली जमिनीवर कोण पाडणार? मैं, है ना, जो मैं रहता है ना, मैं, हेलो, कुछ आ रहा है आपके पास? जो मैं रहता है, मी पणा माझ्याशिवाय तर काही होऊच शकत नाही। मी आहे ह्यांना सगळ्यांना हे केलेलं, मी आहे ह्यांना,
दॅट मीपणा जेव्हा आपल्यात येतो, तो प्राइड, जो प्राइड जब हमारे में अंदर आता है, दैट हैज टू फॉल डाउन, है ना। बाइबल में लिखा है आई फेल डाउन। जो आई हमारा है, जो मीपना है, वो जब तक गिरता नहीं है, जब तक तुम प्राइड में रहेंगे, बाइबल कहती है कि मैं तुमको तुच्छ जानूंगा। कौन था जो बहुत घमंडी राजा था? कमान बताओ, कौन सा राजा बहुत घमंडी था जिसको एक क्षण में गिराया? नबूकदनेस्सर। क्या था नबूकदनेस्सर को? एक दिन वो अपने ऊपर टेरेस पे चल रहा था घमंड के साथ कि ये सब किसने किया? मैंने। उसी क्षण बाइबल सेज इंस्टेंटली क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? गॉड जज्ड हिम। परमेश्वर का रात उसके ऊपर आया, परमेश्वर का गुस्सा उसके ऊपर आया। और क्या हुआ उसके बाद? उसका कहां गया वो? एक तो सटक गया, फिर कहां गया? जानवरों के जैसे 7 साल घास खाया। बाप रे, हमको तो मटन चाहिए भाई, चिकन चाहिए, है ना। घास फूस खाया जानवरों के जैसा। हालेलुया। किसने उसको डिसीव किया? किसने उसको धोखा दिया? उसके अपने खुद के घमंड ने, उसके अपने खुद के प्राइड ने। हाँ, इंग्लिश में एक सेइंग है, प्राइड गोज ऑन हॉर्स बैक, है ना। प्राइड गोज ऑन हॉर्स बैक मतलब खूब घोड़े पर बैठ के प्राइड जाता है एंड कम्स बैक फॉलन एंड डिफीटेड। और एक है प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, गिरने से पहले घमंड। प्लीज, ये सबके लिए है। कैसे कहीं ना कहीं हम छोटी सी बात में भी अगर घमंड करते हैं, सो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। फिर डैनियल 4:32 में लिखा है कि गॉड humbled him to show that the most high rules in the kingdom of man। मतलब परमेश्वर जो है वो सबसे ऊंचा राजा है, उसके ऊपर कोई नहीं है, है ना। कल सिस्टर बोल रहे थे कि हम आपके अधीन रहना चाहते, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला वी आर नॉट दोज पास्टर्स कि हमारे अधीन कोई रहे। वी डोंट वांट एनी अधीनता। अधीन सिर्फ परमेश्वर। मेरे अधीन अगर कोई आया तो गए काम से मेरा तो पहले के जाओगे। सो प्लीज, कोई किसी के अधीन नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अधीन है। हम साथ में हैं, वी आर टुगेदर, ओके, वी आर टुगेदर। ये पास्टर की ये जो पदवी रहती है ना, कुछ पास्टर्स उसको बहुत दिल में ले लेते हैं, एकदम मी पास्टर, रेवरेंट। अरे क्या हो तुम? रेवरेंट सिर्फ परमेश्वर है। ओनली गॉड इज द मोस्ट रेवर्ड गॉड। ह्यूमन बींग्स अपने आप को रेवरेंट बोल के उस महान परमेश्वर की उसको हाँ, इट्स सो बैड। अरे क्या हो तुम कि तुम अपने आप को ऐसा रेवर्ड समझते हो? तुम सिर्फ एक परमेश्वर के दास हो, और अगर पास्टर हो तो सेवक हो। हालेलुया। You are not the king. You are a pastor because परमेश्वर ने आपको वो कॉलिंग दिया है to serve the people and to like परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हम सब मिलकर करते हैं। Hallelujah. So that's not my point. Next. So first is disobedience. Second is pride. Then 1 का 10 और 12 पढ़ दीजिए। ये ऐसा उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, हाँ। लज्जा से ढकेगा, सदा के लिए नाश हो जाएगा। हालेलुया। क्या बोला उसने? की तू आपला भाऊ याकोब ह्याच्यावर गजब केला म्हणून लज्जेने तू व्याप्त होशील। हिंदी में क्या है सिस्टर ये? लज्जा से ढकेगा, हाँ, सदा के लिए नाश हो जाएगा। सदा के लिए नाश होगा। बिट्रेयल, क्रूएल्टी, जब हम बिट्रे करते हैं किसी को धोखा देते हैं, जो आपके ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं और आप धोखा देते हो,
है ना, क्योंकि इसने धोखा दिया। जब आप धोखा देते हो, जब आप बिट्रे करते हो किसी को, जब आप क्रूअल होते हो किसी की तरफ, है ना। एडोम का जो बिहेवियर था, क्या था कि जब इजराइलियों के ऊपर प्रॉब्लम थी, वो खड़े होके रिजॉइस कर रहे थे। किसी के बुराई में हंसना, किसी का गलत हुआ गॉसिप करना उसके बारे में, कह रहे अच्छा हो गया, वो ऐसे ही था, हम जज बन जाते, वी बिकम द जजेस, जजमेंट कर लेते तुरंत। इसने ऐसा किया था ना, बड़ा हालत है, ज्यादा कभी मत बोलना, कभी भी मत बोलना मुझसे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो इसका इसलिए बुरा हुआ। नेवर से दैट। बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है, बहुत लोगों के मुंह से, कि हमारे साथ बुरा किया तो इसका भी बुरा हुआ। ओके, सो परमेश्वर का राहत आएगा, देयर विल बी नो मर्सी। जब डिस्ट्रक्शन आएगा आपके ऊपर, देयर विल बी नो मर्सी। हालेलुया। सो किसी को भी धोखा मत दो, उनका विश्वास आपके ऊपर है। सो प्लीज डोंट बिट्रे एनीबॉडी, किसी के बारे में गॉसिप मत करो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, ताकि आपका भी जजमेंट उसी तरह से होगा। सो व्हेन वी बिट्रे, व्हेन वी गॉसिप, जब हम किसी के डाउनफॉल के ऊपर हंसते हैं, उस समय हमारा भी जजमेंट होता है। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, कि हमारा भी जजमेंट होता है। हालेलुया। सच बाइबल सेज लव योर नेबर्स इवन व्हेन दे फॉल। रोमन्स में है कि तुम्हारे नेबर्स मतलब कौन है, सिर्फ नेक्स्ट डोर नेबर नहीं, वो तो शायद आजकल जानते भी नहीं हम किसी को। नेबर्स आर ऑल दोज पीपल जो आपके एसोसिएशन में है, आपके साथ में है, आपके पहचान में है, आप उनके साथ मिलकर फेलोशिप करते हैं, आप उनके साथ रहते हैं हर अच्छे बुरे दिनों के लिए। और बोलता है कि इवन इफ दे फॉल, इवन अगर उनका कुछ फेलियर होता है, डोंट लाफ एट देम, डोंट क्रिटिसाइज देम, उनके बारे में गॉसिप मत करो, बट सी दैट उनको आप अपहोल्ड करो प्रेयर में। हालेलुया। देन ओबादिया 1:10 में क्या था, फिर से पढ़ दीजिए। सदा के लिए मतलब अनफॉरगिवनेस जो है, जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं और अनफॉरगिव करते हैं, परमेश्वर का रात फायर के समान आता है, वो जला देता है हर उस गलत इंसान को। इसमें लिखा है वो डिस्ट्रॉय करेगा, है ना, तुच्छ लिखेगा। हालेलुया। कोई आमोस पढ़ दे 1, 11, 12। ये मिस 1 का 11, 12। और इसलिए मैं हाँ, तो क्या बोलता है की आदोमाचे 3 काय पण 4 अपराध झाले, म्हणून मी शासन करण्यापासून माघार घेणार नाही। जजमेंट से मैं पीछे नहीं हटूंगा। त्याने तलवार घेऊन आपल्या बंधूचा पाठलाग केला, त्याने आपला कळवळाट दाबून टाकला, तो आपल्या क्रोधाने एकसारखा तड़फड़त राहिला। मतलब इतना गुस्सा, इतना क्रोध कि वो तड़फड़ रहा है क्रोध में एदोम। ओके, एंड प्रभु कहता है कि उसके 3 नहीं पर 4 जो अपराध है उनको मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का दिन निश्चित है। आज हम अपने लाइफ को कैसे भी जीते हैं, we live as if, एक फेमस सेइंग है, we live as if there's no tomorrow, but tomorrow is there for us. हालेलुया। क्या है कल, बताओ क्या है कल?
वी कैन नॉट से दिस कि लिव लाइफ एज इफ देयर इज नो टुमारो। हम आज जो जीते हैं हमारा टुमारो सिक्योर रहेगा। आज जिस तरीके से अगर आप परमेश्वर में ओबीडियंस में जीते हैं, आपका कल परमेश्वर में सिक्योर रहेगा। वो गाना गाते हैं ना हम, कल समथिंग, हालेलुया। सो व्हाट डू यू थिंक, आज में कैसे जीने का? मन मर्जी करें, कभी भी उठो, कभी भी जाओ, कभी भी खाओ, कभी भी पियो, कुछ भी करो, गो एनीवेयर। जहां प्रभु नहीं चाहता ऐसे फ्रेंड्स रखो जो तुमको कहीं भटका के लेके जाते, नहीं नहीं आज नहीं नहीं चल चल चल, भटकाने वाले दोस्त, टाइम वेस्टर्स, टाइम वेस्ट। वी प्रे, आई प्रे एवरी डे अपने यूथ के लेके, ये टाइम वेस्टर्स फ्रेंड्स से ना इनको दूर रखने के लिए। व्हाई? बिकॉज वो आपका प्रभु का टाइम चुरा के आपको नॉनसेंस चीजों में टाइम वेस्ट कराएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। सब ऐसे शॉक क्यों दिख रहे हैं? सो ये ट्रुथ है लोगों के लिए, दैट यू कैन एस्केप, बट परमेश्वर के जस्टिस से कोई एस्केप नहीं कर पाएगा। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि अरे वो चोर जो था यीशु के साथ, उसने तो जिंदगी भर चोरी की, लास्ट मोमेंट प्रभु ने उसको बचा लिया। ये बहुत से मेरे एक दो रिलेटिव्स भी थे जो ऐसे हमको, हम जब सिखाते थे तो बोलते थे, अरे वो चोर को तो बचा लिया ना लास्ट मिनट, हमको भी बचा लेगा, हम सब अपना जिंदगी जिएंगे, फिर जब लास्ट मोमेंट आएगा प्रभु से माफी मांग लेंगे। बट वो लास्ट मोमेंट शायद आए ही नहीं, आपको मौका ही नहीं मिले प्रभु से माफी मांगने का। एक झटके में, देखा ना हमने कितना एक्सीडेंट, एक झटके में सब खत्म। देयर इज नो टाइम टू इवन से सॉरी गॉड। बहुत से लोगों के जीवन को देख के ऐसा लगता है, कई बार बाहर भी देखते जब हम, कि जैसे दे आर नॉट स्कैर्ड कि क्या होगा आपका मरने के बाद। अगर आप प्रभु में नहीं है, सो यू विल गो टू हेल, है ना? और हेल के बारे में लोग सुनना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू लिसन। कुछ चीजें जो अपने मतलब की नहीं है उसको लोग सुनना नहीं चाहते। बट एक बात सुन लीजिए, परमेश्वर को डिच किया और दूर दूर रहे तो वहीं जाना है। बट अगर प्रभु को समय रहते पापों का अंगीकार करके यीशु को अपने उद्धारकर्ता अगर आपने ग्रहण किया, 100% आपका ऊपर जाना तय है। बट कई लोग ऐसे भी करते हैं, प्रभु तो माफ करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, तो हम पाप करते रहे, 2 पाप किए, 4 पाप किए, 3 नहीं 4, माफी मांग लेंगे, परमेश्वर तो हमको माफ कर देंगे। यस, प्रभु है उतना दयावान कि वो आपको माफ करेगा, पर एक समय ऐसा आएगा जब आपको मौका नहीं मिलेगा माफी मांगने का, तब पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। सो लिव इन ओबीडियंस, फॉर एवरी डीड विल बी जज्ड। आप यहां झूठ बोले, वहां जजमेंट में आपका नाम आ गया। बी इन ओबीडियंस। कोई निकाले एक्लेसियास्टिस 12:14, सब उपदेशक 12 का 14। परमेश्वर सब कामों और सब बातों पर, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हाँ, हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रही, बाइबल में लिखा है भाई, सब बातों का, 1 या 2 बातों का, कि छोटा पाप किया है छोड़ो, परमेश्वर ने बोला चलो जाने दो, है ना? कई लोग सोचते हैं अरे मैंने इतना कुछ बड़ा पाप नहीं किया, झूठी तो बोल दिया, बंडल ही तो मार दिया, मारो ना, बिंदास मारो बंडल, बिंदास बोलो झूठ। पर बाइबल में लिखा है सब बातों का, अच्छी हो या बुरी हो, हालेलुया, गुड और बैड, ऑल थिंग्स। चर्च, आज मेरी स्थिति नहीं थी चर्च को मैसेज देने की, बिकॉज लास्ट 3 days आई थिंक मेरा बीपी थोड़ा हाई होगा, जो भी होगा, एंड मुझे बहुत ऐसा घर जाओ तो सो जाओ, अभी भी सुबह थोड़ा टायर्डनेस। बट कल शाम को
कल ही शायद दिन में कभी तो भी या परसों मैंने ओबादिया को पढ़ा, ओके। एंड देन जब मैं पढ़ रही थी सो आई थॉट अरे इसमें तो कितनी डीप बातें हैं जो हमने उसको निग्लेक्ट कर दिया है। सिर्फ छोटा चैप्टर है, क्या होगा उसमें, कौन है ये ओबादिया, क्या बोला उसने, क्या बोला परमेश्वर ने, ऐसा सोच के हम उसको छोड़ देते हैं, ओके। बट देन गॉड टोल्ड मी टू स्पीक ऑन दिस कि ओबादिया को एक्सप्लेन करो क्यों वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। सो अब ओबादिया का 1:17 से 21 पढ़ो। परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे। हाँ, वह पवित्र स्थान ठहरेगा। अच्छा, कौन है ये सिय्योन पर्वत पे लोग? जो प्रभु के ओबीडियंस आज्ञा में चले, आज्ञा धारक लोग, जन्नी दाएं नहीं बाएं नहीं, पर जो प्रभु ने बोला उसके वचनों पर चले, वो कहाँ रहेंगे? सिय्योन डोंगर पे, ओके। फिर जायन जो डोंगर है वो पवित्र स्थान है। परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे। हाँ वह पवित्र स्थान ठहरेगा। हाँ और याकूब का घराना अपने नीच भागों का अधिकारी होगा। हाँ, वो ताबा ले लेगा, अधिकार ले लेगा, कौन? याकूब का घराना, ओके। तब याकूब का घराना आग, हाँ यूसुफ का घराना नौ, हाँ एसाव का घराना खूंटी बनेगा। और वे उनमें हाँ लगाकर उनको नष्ट करेंगे। और एसाव के घराने का कोई न बचेगा, क्योंकि यहोवा इन्हें ऐसा किया है। हाँ, पढ़ो पढ़ो फिर से, सब लोग पढ़ो, चलो। क्या होने वाला है? हाँ यूसुफ का घराना नौ, हाँ, और एसाव का घराना खूंटी बनेगा। क्या बनेगा? खूंटी। कुटी, हाँ। धसकट, धस्तक ह्याच्यात, और हाँ वे आग लगाकर हाँ उनको भस्म करेंगे। हाँ, और एसाव के घराने का कोई न बचेगा। कोई ना बचेगा। तो ऐसा हो के घराने के कौन? जो डिसोबीडियंट है, जो प्राउड है, जो जेलस है, हाँ, एक दूसरे का डाहा करते हैं, कवटसनेस, इसके पास ये है, अरे मैं इससे भी ज्यादा लूं। कवटसनेस इज आल्सो सिन, पता है आपको, लिखा है एफिशिएंस में, है ना। और क्या क्या है सिन में? कौन से पाप है? रेवलेशंस में क्या लिखा है? किसके लाइन में? मर्डरर्स एंड झूठे भी साथ में हैं, ओके। सो परमेश्वर क्या कहता है, क्या होने वाला है इनका? इनका नाश होगा। गॉड्स wrath इज रियल। परमेश्वर का जो गुस्सा है वो रियल है चर्च, सच्चा है, वो इसमें है। हम खुद नहीं वो करते कार्य, अपन डरते नहीं ऐसे, क्योंकि अपना परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर है। बट अगर उसके अगेंस्ट में गए, उसको डिसोबे किया, उसने जो चीजें बोली उसके अनुसार नहीं चले, तो क्या होगा? ये होगा कि ईसाऊ के घराने का, मतलब एदोम का एक भी उड़नार नहीं, एक पण उड़नार नहीं, एक भी नहीं। सोचो, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन फ्रॉम दैट सिटी। टुडे इज द टाइम टू डिसाइड कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। क्या हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं? क्या अपने जीवन को हम प्रभु के अनुसार करते हैं? क्या हम गलत चीजों में हैं? क्या हम छोटी छोटी चीजों को निग्लेक्ट करते हैं? क्या हम छोटे छोटे झूठ बंडल मार देते हैं? छुपा नहीं जाता है। क्या हमने घमंड किया है? हाँ, अरे माझ्या वाकड्यात तर जाऊ दे त्याला, बघा मी कसं करतो, सुना है ना? अरे मी कोण आहे त्याला काय माहिती, मी आहे। खुद को ईश्वर जैसा स्तर दे देना, जैसे कि परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। अगर कभी भी जिंदगी में छोटा सा भी घमंड आता है, छोटी सी भी चीज के बारे में वो आता है, तुरंत प्रभु से माफी मांगो। उस दिन एक हमारा बात हुआ, विजया ने बहुत उसके बर्थडे के दिन एक टेस्टिमनी दी, एंड मेरी आंखों में आंसू थे कि वो क्या क्या बता रही थी, बाप रे। तो
और मुझे कुछ याद नहीं, तो मैंने पास्टर को बोला यार मुझे कुछ भी याद नहीं है सब चीजें। एंड इमीडिएटली व्हाट गॉड रिवील्ड कि जैसे स्लेट या बोर्ड पे से हम पूरा हटा देते हैं ना, वैसे जो चीज हम शायद किसी के लिए करते हैं तो वो परमेश्वर पूरा उसको वाइप आउट कर देता है। यू नो व्हाई? कभी जिंदगी में इतना सा भी घमंड ना आ जाए कि अरे मैंने किया था। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी जिंदगी में अरे आम्ही त्याला फार हेल्प केली, आम्ही त्याला हे केलं, आम्ही त्याला ते केलं, लोगों के मुझसे सुनते हैं हम। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। घमंड, वो हिंदी में एक स्टोरी बोलते ना, घमंड से घर खाली, कुछ ऐसा रहता था ना, एक मॉरल ऑफ द स्टोरी। सही बात है, कभी भी किसी के लिए कुछ करो, चुप बैठो, नो नीड टू डू अ बिग प्रोपेगेंडा। क्या होता है उससे? हमारे अंदर घमंड आएगा। जिस समय घमंड आएगा उसी समय हमारा गिरना, नाश होना तय है। नबूकदनेस्सर की स्टोरी अच्छे से पढ़ो सब घर जाके, कि इट सेज टाइम नहीं लिया परमेश्वर ने उसको पनिश करने को, इंस्टेंटली गॉड पनिश्ड हिम एंड जज्ड हिम। ध्यान से पढ़ना नबूकदनेस्सर को। हालेलुया। सो एदोम, ओबादिया से हम यही सीखते हैं कि जो परमेश्वर ने ओबादिया को बोला जाके एदोम को ये सब चीजें बोलो, है ना, कि तूने जो पाप किए हैं उसका जजमेंट मैं तेरे ऊपर करूंगा और तेरे शहर का एक भी इंसान बचेगा नहीं। हालेलुया। सो अनफॉरगिवनेस भी रात लाता है परमेश्वर का। ईसाऊ ने जेकब को फॉरगिव नहीं किया, उसका ग्रज वो जिंदगी भर चलता रहा। उनके डिसेंडेंट्स, बाकी के लोग, उनके जो वो मर जाने के बाद भी जो लोग, जो सिटी बनी, वो भी उस ग्रज में, उस गुस्से में थी, और इस कारण से प्रभु ने उनको नाश करने के लिए बोला। क्या आज हम थोड़ा सोच सकते हैं अपने लाइफ के बारे में कि क्या हमने किसी को अनफॉरगिव किया है? अभी तक कुछ हुआ है और हमने फॉरगिव ही नहीं किया है? क्या हमने किसी के बारे में मन में गुस्सा रखा है? क्या हमने किसी के बारे में कुछ ग्रज रखा है? क्या अभी तक हमने उस इंसान की कुछ छोटी गलती के लिए उसको माफ नहीं किया है? यह समय है जज टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, बिकॉज परमेश्वर हमारे सिंस को फॉरगिव करके फॉरगेट करता है, भूल जाता है। हम क्या बोलते हैं? नहीं, मैंने माफ तो कर दिया पर मैं भूल नहीं सकता उसने मेरे साथ क्या किया। भूल जाओ, भूल जाओ, तुम क्या चीज हो? परमेश्वर ने तुम हमको सबको माफ किया है ना, इतनी सब गलतियों के कारण, कि प्रभु कभी कभी याद दिलाता है कि अरे देख तूने ये किया था। दिलाता है याद? कभी नहीं, वो शैतान दिलाता है। शैतान गिल्टी कॉन्शियस देता है, गिल्ट देता है मन में कि अरे शायद हमने गलत किया, या शायद हमने कुछ बुरा किया। नहीं, तूने किया ऐसा, तूने किया ऐसा। ये शैतान डालता है मन में बार 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 बार, तूने ये पाप किया, ये पाप किया। पर प्रभु बोलता है, जैसे साम 103 में क्या है कि लाइक ईस्ट इज फार फ्रॉम वेस्ट, है ना, मैंने तेरे सारे पापों को उतने दूर किए हैं। हालेलुया। सो अगर आप 100% डिलीवरेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका उपयोग परमेश्वर के राज्य में हो, healings and miracles and doing all those sorts will not take you to heaven. जीसस ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? कि मैं नहीं जानता तुम्हें। Your work is like filthy rags. जो तुम करते हो ना इस धरती पर, मैं, वो सब filthy rags है। filthy rags मतलब जो भिखारी एकदम कपड़े चिथड़े पहनता है ना, गंदे चिथड़ों के समान है। बाइबल में लिखा है ना, गंदे चिथड़ों के समान है। गॉड वॉन्ट्स योर ओबीडियंस। प्रभु चाहता है कि आप ओबीडियंस में चले। जब हम ओबीडियंस में चलते हैं, सारे बाइबल के चीजों को हम मानते हैं। हालेलुया। सो चर्च, जस्ट टू क्लोज, एदोम ने प्राइड, जेलसी, अनफॉरगिवनेस सब चीज दिखाकर परमेश्वर के रात को, परमेश्वर के गुस्से को भड़काया। परमेश्वर का गुस्सा उसके ऊपर आया। बट अगर आप हम्बल करें, इफ यू हम्बल दोज हु हम्बल देमसेल्व्स, देयर इज फॉरगिवनेस। परमेश्वर के प्यार में चलते हैं जो,
वो देखते हैं प्रभु की महिमा को अपने जीवन के द्वारा। आपके जीवन में आप देखेंगे ऐसे ऐसे मौके आएंगे, अगर आप ओबीडियंस में चलते हैं तो आप पाएंगे परमेश्वर के उस अनुग्रह को जो कोई और नहीं दे सकता हमको। हालेलुया। लैमेंटेशन सेज दैट माय ग्रेस इज न्यू एवरी मॉर्निंग। कल रात को तुमने कितना भी पाप किया था, सुबह उठेंगे तो माय ग्रेस इज न्यू फॉर यू। हालेलुया। कम ऑन, लेट अस स्टैंड ऑन आवर फीट। और आज अगर आप वो है जो चाहते हैं कि प्रभु मुझे इदोम के समान नहीं, मैंने कुछ भी छोटा सा भी पाप किया हो, तो मैं आज अपने आप को सरेंडर करता हूं। लेट अस सरेंडर आवरसेल्व्स। अपने आप को हम प्रभु के हाथों में दे दे। बोले परमेश्वर से कि मुझे तू बढ़ा चला और तेरे अनुग्रह में मैं चलना चाहता हूं प्रभु। मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में देना चाहता हूं। जैसे मिट्टी को कुम्हार बनाता है, वैसे मेरे जीवन को तू बना। आइए हम इस गीत को गाएंगे। मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार।